एमआरपी को लेकर बड़ा झोल है। 2 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेचने का जो सिस्टम चल रहा है, उसमें ग्राहक को पता नहीं रहता कि वास्तविक मूल्य क्या है। जो जनरिक की दवाओं की जो फैक्ट्रियां हैं वो भी मिनिस्टरों की हैं, उनको पहले ही जो रेट निर्धारित करनी होता है एमआरपी डालना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा खेल ये हो रहा है कि किसी भी दवाई पे एमआरपी का कोई फॉर्मूला नहीं है केंद्र सरकार के नियम के तहत। तो दवाई पे 400 रुपए की दवाई 4000 में बेच रहे हैं, और आपने कई मेडिकल पे देखा होगा 40-40, 50-50% तक डिस्काउंट भी देती हैं। ग्राहकों के साथ काफी सालों से एमआरपी के नाम पर लूट हो रही है, और ये लूट करने वाली कंपनियां हैं, सरकारें हैं, और खास तौर पर प्रशासन है जो कि इसकी मॉनिटरिंग करता है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ दवा बाजार में। यहाँ पर देश भर की तमाम सारी कंपनियां हैं जो कि दवाइयां बेचती हैं, लेकिन इनका लागत मूल्य क्या है, इनकी मेकिंग प्राइस क्या है और इनकी मार्केटिंग कितने की होती है, ये आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, यहाँ तक कि इन दुकानदारों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर एक बार दुकानदारों से बात कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये लोग जो दवा कंपनियां हैं वो दर तय करती हैं दवाई की। भैया एक मिनट, भाई साहब आपका शुभ नाम, कहाँ से है? मेरा नाम जितेंद्र है जी। दवाई लेने के लिए आए हैं। आपको ये पता है कि जो दवा कंपनियां हैं वो किस तरह से दवाई की दर तय करती हैं? क्या उनकी लागत मूल्य होता है, क्या उनका मेकिंग प्राइस होता है, या कितनी मार्केटिंग में उनका खर्च होता है? तो बिना जाने, बिना सोचे समझे आप लोग दवाइयाँ लेते हैं? नहीं, बिना सोचे समझे कोई दवाई नहीं लेते। जो डॉक्टर लिखते हैं हम वही दवा लेते हैं। डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, डॉक्टर कोई सी भी दवाई लिखे। कई दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो कि एक मेडिकल पर दूसरी अलग कीमत में, दूसरे मेडिकल पर अलग कीमत में, और अलग अलग कंपनियों की दवाओं का मूल्य निर्धारण भी अलग अलग होता है। बिल्कुल होता है जी। किस तरह देखते हैं जी? सरकार चूँकि आरएसएस का आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक मांग कर रहा है कि दवाइयों की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसके साथ में लागत मूल्य भी लिखा जाए, उसमें मार्केटिंग प्राइस भी लिखा जाए, और उसमें मेकिंग प्राइस भी लिखा जाए। किस तरह देखते हैं? वो तो प्रिंटेड देते हैं जो उनका लिखा हुआ है उसमें। नहीं, वो ठीक है, लेकिन सरकार यदि नीति कोई बनाती है तो उससे कितना लाभ हो पाएगा? लाभ होगा आपको? हाँ बिल्कुल होगा लाभ, अगर बनाएंगे तो लाभ भी होगा। बिल्कुल होगा लाभ। बिल्कुल। वैसे एक बार थोड़ा सा बता दीजिए मुझे कि दरें किस तरह से निर्धारित होती हैं दवाइयों की? दरें 40% लेस आता है इन पे, जो आगे 25-24% हो जाता है हम लोगों के लिए। 18% हम सेल कर देते हैं। क्या आपको पता है कौन सी ड्रग कितने की है? दवा कंपनियां उसमें ड्रग की डिटेल लिखती हैं, कितने की ड्रग आती है? डिटेल लिखी जाती है, उसमें कॉस्ट नहीं आती ड्रग की। ना मेकिंग कॉस्ट आती है, ना ही मार्केटिंग कॉस्ट आती है, और ना ही कोई माल ढुलाई का और आवाजाही का कोई। नहीं, और कोई कॉस्ट नहीं आती, सिर्फ क्वांटिटी रहती है उसमें, ड्रग का कितना क्वांटिटी, ओनली बस मेकिंग कॉस्ट, वो और कोई कॉस्ट नहीं। किसी तरह की कॉस्ट यहाँ पर नहीं होती है। मेरे साथ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो चूँकि ये जो मामला है वो काफ़ी समय से चल रहा है, और किस तरह देखते हैं, चूँकि सरकारें इस पर लगाम नहीं लगा पाएँ, तमाम सारी कंपनियां जो है, मेडिकल माफिया खासकर की बात की जाए, मेडिकल माफिया के तौर पर इसको मैं रखूँगा, तो काफ़ी पावरफुल है। और यहाँ पर एक 10 रुपये की दवाई या 10 पैसे की दवाई 1000 रुपये तक जाती है। एक संजय जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये एक मेडिकल माफिया की चेन सिस्टम है। इसमें एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा चिकित्सालय, जो बड़ा डॉक्टर और बड़ा अस्पताल का मालिक और मेडिकल एजेंसियां सभी शामिल रहती हैं। ये एक चेन है। ये डिमांड करते हैं नीचे से, और ऊपर से उसकी सप्लाई होती है। उसमें सबसे बड़ा खेल ये हो रहा है कि किसी भी दवाई पे एमआरपी का कोई फॉर्मूला नहीं है केंद्र सरकार के नियम के तहत। तो दवाई पे 400 रुपए की दवाई 4000 में बेच रहे हैं, और आपने कई मेडिकल पे देखा होगा 40-40, 50-50% तक डिस्काउंट भी देती हैं। तो वो डिस्काउंट किस आधार पे दे रहे हैं? इस आधार पर डिस्काउंट दे रहे हैं कि बहुत बड़ा झोल है। इतना बड़ा झोल है कि अगर हम उस पर जाएंगे तो वो चीज़ आप सभी लोगों के समक्ष आएगी, तो आप भी कहोगे इतना बड़ा झोल कैसे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। क्योंकि जो मेडिकल माफिया है वो साठ गांठ करके, प्रशासन भी इसमें ढीला रवैया अपनाता है। इसलिए अकेला, जैसे आपका जो सवाल है वो अकेले मेडिकल पर नहीं, मेडिकल की दवाइयों पर नहीं, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, खाद्य की सामग्री है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर भी आपका फोकस है? जी बिल्कुल, हमारे दवाइयों के अलावा भी उस पर भी फोकस है, और हम केंद्र सरकार से केवल इतना ही मांग रहे हैं कि इस नीति को लाया जाए कि एमआरपी के साथ में लागत मूल्य भी लगाया जाए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने हॉस्पिटल का भ्रमण किया था, तो गरीब आदमी का बिल्कुल मरना सा हो गया है। क्योंकि जो चीज़
एक MRP पे एक दवाई पे 2,999 रेट लिखी हुई है, तो कोई तो मेडिकल है उसको बिल्कुल मैक्सिमम प्राइस पे दे रहा है, कीमत की 2,999 रुपये का है। और अगर दूर से हॉस्पिटल थोड़ा दूर चलते तो कोई एक मेडिकल जो गली में है वो उसको 50% डिस्काउंट पे दे रहा है, मात्र 1,500 रुपये की दे रहा है। थोड़ा सा कोई अंदर होता है या कोई मिलने वाला हो तो 1,200 रुपये की ले। तो एक दवाई के अलग अलग मूल्य, ये कैसे पॉसिबल है? अलग अलग मूल्य एक दवाई के, क्योंकि दवा कंपनियां, आपकी नज़र में एक सवाल है मेरा आपसे कि आपकी नज़र में कितना मार्जिन है, कितना कम से कम या मैक्सिमम कितना मार्जिन है? बहुत मार्जिन ये मेडिकल वाले और जो कंपनियां हैं जो आज की स्थिति में बहुत मार्जिन ले रही हैं ग्राहकों से। ग्राहकों को इतनी लूट मचा के रखी है कि यार किसी मेडिकल पे अपन जाएंगे तो सही रेट अपन उनसे कहेंगे ये MRP आपके इसी दुकान पर आपकी अगर 700 की दवाई मिल रही है तो आगे जाकर वही दवाई 500 मिल रही है। बिल्कुल वही दवाई 500 की मिल रही है। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर और भी मेडिकल हैं जहाँ पर ग्राहक भी हैं और मेडिकल एजेंसी के मालिक भी हैं, संचालक हैं। भैया एक मिनट, थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि जो दवाइयों की दर है वो किस तरह से निर्धारित होती हैं? चूँकि डॉक्टर्स लिख देते हैं, आप लोग तो एक प्रकार से बेचते हैं, एजेंसी है, एजेंसी होलसेलर, तो वही नहीं आता। लेकिन इसी दरें किस तरह से निर्धारित होती हैं, वही पूछा। आइए एक मिनट, फिर इधर आइए आप, कोई बात नहीं जी 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 बताएं बताएं। अरे इधर ही आ जाइए, कोई बात नहीं, इधर से बोल सकते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या हम लोग तो होलसेलर हैं, हमारा कोई इससे लेना देना रिटेल वाले करते हैं, हमारा तो वैसे भी FMCG का काम है, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जो है ना एक्चुअली जो हो रहा है सही बात है, मैं भी इसका समर्थन हूँ, आप लोग जो कर रहे हैं अच्छी बात है। कोई कंपनियां स्कीम देती हैं, कंपनियां मिनिस्टरों की हैं, जेनरिक आइटम है, जेनरिक आइटम के साथ होलसेलर हम लोग पूरा होलसेल मार्केट में कोई कुछ नहीं करता, वो उसी जो आप जिसका जो पर्पज है ना वो केवल रिटेलर करते हैं। होलसेल वाला कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता है। होलसेल वाला अगर 100 का है तो 100 में देगा, भले 500 MRP भले 900 MRP हो। रिटेल वाले हैं वो अपने कुछ भी करते हैं। तो वही मैं आपसे वही मेरा सवाल है कि ड्रग की जो कीमत है वो कौन निर्धारित करता है? जो ड्रग होती है MRP, अकेले दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अकेले दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुस्तकों की बात कर रहा हूँ, रोजमर्रा की में जो चीज अपन लेते हैं उसकी MRP की बात कर रहा हूँ, चाहे साबुन की बात कर रहा हूँ। और भी रहता है प्राइस कंट्रोल के हिसाब से, जो ड्रग कंट्रोलर वो निर्धारित होती है प्राइस। ड्रग एक्ट के अंदर 5 पैसे भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। आपसे वही मेरा सवाल है कि ड्रग की जो कीमत है वो कौन निर्धारित करता है? जो ड्रग होती है MRP, अकेले दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अकेले दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुस्तकों की बात कर रहा हूँ, रोजमर्रा की में जो चीज अपन लेते हैं उसकी MRP की बात कर रहा हूँ, चाहे साबुन की बात कर रहा हूँ। और भी रहता है प्राइस कंट्रोल के हिसाब से, जो ड्रग कंट्रोलर वो निर्धारित होती है प्राइस। ड्रग एक्ट के अंदर 5 पैसे भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। नहीं, मैं अकेली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वही मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये है जो तमाम सारी चीजें हम रोजमर्रा की रोजमर्रा में जो इस्तेमाल करते हैं उनमें भी MRP होता है, MRP होता है। पुस्तकों में भी देखिए, पुस्तकों में भी MRP होती है, आटे का पैकेट लेते हैं उसमें भी MRP होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। प्राइस कंट्रोल एक्चुअली देखा, प्राइस कंट्रोल सरकारें क्या इसके प्रति उदासीन लगती हैं आपको? सरकारें कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं क्या? सरकार को सब मालूम है, सरकारें जो कर रही है वो उनके हिसाब से सब कुछ मालूम है उनको। ऐसा नहीं है, मैं कहता रहा हूँ ना, जो जेनरिक की दवाओं की जो फैक्ट्रियां वो भी मिनिस्टरों की हैं, उनको पहले ही जो रेट निर्धारित करनी होता है MRP डालना नहीं चाहिए। तो डालना नहीं चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा भी है। अब आपका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको मैं। आप लोगों को जो परेशान हो रहे हैं ना होलसेल में, आपको कुछ भी नहीं, जो आपको रिटेलर जो करते हैं, होलसेलर तो जो प्राइस है भले वो 300 की तो 300 में देगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। एज पर ड्रग रूल कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग चार्ज। तो यहाँ पर होलसेलर जो है वो रिटेलर पर साफ तौर पर जो है, बिल्कुल रिटेलर पर जो है आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए किस तरह देखते हैं, चूंकि बहुत सारी चीजों में, अकेली दवाइयाँ नहीं, सभी चीजों में MRP का बहुत बड़ा फंडा जो है चल रहा है। अभी भाई साहब का ये आरोप भी था कि तमाम सारी कंपनियां जो हैं वो मिनिस्टर्स की, देखिए चाहे सेवाएं हों चाहे वस्तुएं हों, दोनों में ही MRP को लेकर बड़ा झोल है। 2 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेचने का जो सिस्टम चल रहा है उसमें ग्राहक को पता नहीं रहता कि वास्तविक मूल्य क्या है। भाई साहब का बिल्कुल सही कहना है कि जो थोक विक्रेता हैं वो तो अपनी जो प्राइस होती है एक्चुअल उस पर ही बेचते हैं, लेकिन जो मार्जिन बाकी का होता है वो कहाँ कहाँ बढ़ता है, क्या बढ़ता है, ग्राहक को नहीं पता होता है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए ये दिखाऊंगा कि ये एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन जिसकी MRP 96,000 है। अब 96,000 का
मोबाइल फ़ोन आप बताइए, मैं मार्केट से लेने जाऊंगा और मुझे कोई दुकानदार यदि 90,000 में भी दे रहा होगा तो मैं तो खुश हो जाऊंगा कि चलो मेरे को 6,000 रुपये छोड़ रहा है ये। लेकिन आप यकीन करेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन मैंने 66,000 रुपीज़ में लिया है, 20,000 रुपये का डिफरेंस। क्योंकि मैं जानकार हूँ, मैं अवेयर हूँ, इसलिए मैं ये कर पाया। लेकिन ग्राहकों को नहीं पता होता कि एमआरपी में और वास्तविक मूल्य जो निर्माण का होता है उसमें कितना अंतर है, और इस मामले में ग्राहक ठगा जाता है। भाई साहब यहाँ दुकानदार हैं, बाकी 90 जगह पर ये भी ग्राहक हैं। कपड़े पे क्या प्राइस डली हुई है, ये खरीद के किस प्राइस में ला रहे हैं, इनको कितना लूटा जा रहा है, इनको नहीं मालूम है। इसलिए ग्राहक पंचायत ये चाहता है, सरकार से अपील करता है कि वस्तु की जो लागत मूल्य है वो लागू होना चाहिए, और उस पर जो भी आपके मार्जिन है लीजिए। लेकिन ये 2 रुपए की चीज 100 रुपए पे लेकर ग्राहकों को लूटा जाना, ये अब आगे नहीं चलेगा। ग्राहक पंचायत पूरी तरह से मुखर हो चुका है। ये अभियान तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेती है। सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेती और एक बड़ा और सराहनीय कदम है ग्राहक पंचायत का। अब देखना है सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है और ग्राहकों को इससे कितना फायदा जो है मिलता है। क्योंकि आपको बता दें कि जो एक मेडिकल की जो दुकानदार है वो तमाम सारी जगह लूटा जा रहा है, भले ही वो एक जगह कुछ कमाई थोड़ी बहुत कर रहा हो, लेकिन और जो कपड़े का व्यापारी है वो कपड़े में थोड़ा बहुत मार्जिन ले रहा हो, लेकिन उसके बाद वो और बाकी तमाम सारी जगह लूटा जा रहा है। तो जो लूट ये जो है वो सरकार के जो तमाम सारे जो प्रशासन के अंग हैं उनके साथ मिली भगत करके हो रही है, या सरकार इसकी परमिशन दे रही है, या सरकार इसके प्रति उदासीन है, या फिर किस तरह से सरकार इस पर लगाम लगा पाएगी, देखने वाली बात होगी। अब अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मैदान में है और सड़कों पर अब अभियान चलेगा, किस तरह से इसका असर पड़ता है देखने वाली बात होगी।